हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान टिटनस का इंजेक्शन या वैक्सीन लगाया जाना ज़रूरी होता है कि नहीं। अगर हाँ, तो इसको कितनी डोजेज लगाई जाती हैं इसकी प्रेगनेंसी के दौरान, कितने टाइम के अंतर पे लगाई जाती हैं और प्रेगनेंसी के कौन से हफ्ते या कौन से महीने में ये इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टिटनस एक इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया द्वारा कॉज होता है, यानी कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको कि क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई नाम का बैक्टीरिया जो है वो कॉज करता है। अब इस बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो मिट्टी में जनरली पाए जाते हैं। अगर शरीर में कोई चोट लगती है या खुला घाव होता है और वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं होती है तो उस कंडीशन में इस बैक्टीरिया के जो स्पोर्स मौजूद होते हैं वो बॉडी में एंटर कर सकते हैं। बॉडी में एंटर करके ये जो बैक्टीरिया है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। उसके थ्रू ये मसल्स के ऊपर असर डालता है। इसका मसल्स के ऊपर क्या असर होता है कि मसल्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती हैं, स्पाज्म आ जाता है वहाँ पे मसल्स में। इस बीमारी को यानी कि टिटनस की बीमारी को लॉक जॉ भी कहा जाता है। लॉक जॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जॉ होता है यानी कि जो जबड़ा होता है उसकी मसल्स जो होती हैं वो टिटनस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जॉ की और नेक की, और धीरे धीरे सारी बॉडी की मसल्स जो है अफेक्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये बॉडी को अफेक्ट करता है और ये जो बीमारी होती है टिटनस की, ये एक जानलेवा बीमारी होती है। अगर किसी को टिटनस हो जाता है तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन लकीली इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। और आपने कहावत सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, तो ये टिटनस के केस में बिल्कुल फिट बैठती है कि इसके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं और वो ही आप समझ लीजिए कि इसका बेस्ट क्योर भी होता है। अब अगर हम प्रेगनेंसी की पर्टिकुलरली बात कर लें तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि अगर जो डिलीवरी है बच्चे की वो अनहाइजीनिक कंडीशंस में जनरली होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब गर्भनाल को यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड को बच्चे की अगर किसी ऐसी इंस्ट्रूमेंट या उपकरण से काटा जाता है जो कि स्टेरिलाइज्ड नहीं है, उस कंडीशन में अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे टिटनस का, जिसका कि रिस्क बढ़ जाता है, तो ये एक जानलेवा बीमारी वहाँ पे साबित होती है। तो इसलिए आज की डेट में टिटनस का वैक्सीन प्रेगनेंसी के दौरान लगाया जाना एक अनिवार्यता है, यानी कि ज़रूरी होता है। सभी जगह पूरे वर्ल्ड में ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान। और WHO की रिकमेंडेशन ये है कि अगर कोई महिला हॉस्पिटल में फर्स्ट विजिट के लिए आती है प्रेगनेंसी में और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है पहले कभी वैक्सीन लगाई नहीं गई है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट विजिट पर ही एक टिटनस का वैक्सीन जो है वो लगा दिया जाता है, टिटनस का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। उसके 4 हफ्ते के बाद दूसरा टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है और दूसरे इंजेक्शन को लगाने के 6 महीने के बाद फिर से एक तीसरी डोज जो है टिटनस की वो लगाई जाती है जिन महिलाओं में कोई हिस्ट्री नहीं है टिटनस के वैक्सीन को लगाए जाने की। अब हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में भी ये जो वैक्सीन है वो हर प्रेग्नेंट लेडी को लगाया जाना ज़रूरी होता है और लगाई भी जाती है। जनरली जो रूटीन प्रैक्टिस होती है इंडिया में टिटनस वैक्सीन लगाए जाने की, वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान करीब 16वां हफ्ते से 20वें हफ्ते यानी कि 16th से 20th वीक के बीच में पहला जो वैक्सीन है, पहला इंजेक्शन जो है वो लगा दिया जाता है। इसके 8 हफ्ते के बाद 20वें हफ्ते से 24वें हफ्ते के बीच में यानी कि 20th वीक से 24th वीक के बीच में जो सेकेंड डोज है टिटनस वैक्सीन की वो लगाई जाती है। अगर इससे पहले आपको वैक्सीन लग चुकी है यानी कि करीब 3 साल के अंदर आपकी पहली प्रेगनेंसी जब हुई थी और आप रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए और वहाँ आपको वैक्सीन लगाई जा चुकी है ऑलरेडी, और विद इन 3 ईयर्स 3 साल के अंदर ही आपका दूसरा बेबी भी कंसीव हो गया है, तो उस कंडीशन में 2 वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक बूस्टर डोज जो है वो आपकी डिलीवरी की जो डेट है, EDD जो आपकी है यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के 4 हफ्ते पहले एक इंजेक्शन आपको उस केस में लगाया जाता है। अब इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं टिटनस के बैक्टीरिया के लिए, जो कि आपको इन्फेक्शन से बचा लेती हैं। साथ ही आपके ब्लड के थ्रू, क्योंकि आपके ब्लड से ही आपका बेबी जो होता है वो न्यूट्रिशन लेता है, ऑक्सीजन लेता है, तो आपके ब्लड में जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं तो वो ही आपके ब्लड के थ्रू आपके बेबी
बेबी तक वो एंटीबॉडीज पहुंच जाती हैं और कुछ महीनों तक आपका बेबी भी टिटनेस के इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस होती है टिटनेस के इंजेक्शन को लगाए जाने की। तो इसके अलावा जो टिटनेस का इंजेक्शन होता है वो इंट्रामस्कुलर होता है, इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है। और अगर इसके जगह पे जहाँ इंजेक्शन लगा है उस जगह पे आपको पेन हो रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे आप आइस पैक्स यूज कर सकते हैं दर्द को थोड़ा कम करने की। अगर दर्द आपसे टॉलरेट नहीं हो रहा है या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो पेन किलर आप अपनी मर्जी से मत यूज़ करिएगा, स्पेशली ब्रूफिन बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है क्योंकि कॉमनली लोग ब्रूफिन को पेन किलर की तरह यूज़ करते हैं। हालांकि अदरवाइज ब्रूफिन ओवर द काउंटर मेडिसिन है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिए कि ब्रूफिन आपको नहीं लेनी है क्योंकि ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। उसकी बजाय अगर आपको छोटे मोटे किसी पेन के लिए मेडिसिन लेना ज़रूरी हो भी तो आप क्रोसिन ले सकते हैं। क्रोसिन में पैरासीटामोल होती है, पैरासीटामोल प्रेगनेंसी में अलाउड होती है, हालांकि ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि कम से कम लेना पड़े और जब बहुत ज़रूरी हो तभी लें। और बहुत अच्छा रहेगा कि अगर अपने डॉक्टर से जिनसे आप रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनकी एडवाइस से ले तो ठीक रहेगा। ब्रूफिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्रोसिन सेफ है कंपैरेटिवली, तो उसको ले सकते हैं। तो आजकल का सिनेरियो अगर हम देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें तो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं टिटनेस के केसेस, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ये बीमारी अभी भी पाई जाती है, जहाँ पर कि अभी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और जहाँ पे अभी भी अनहाइजीनिक कंडीशंस में डिलीवरी होती है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।